प्रश्न आएगा, प्रभु जी भगवत गीता में इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, महाभारत में इतनी सुंदर सुंदर कहानी, इतिहास, रामायण, महाभारत, लेकिन फिर भी संसार के लोग भक्ति में क्यों नहीं आ रहे? तो देखिए, भक्ति में बुद्धिमान व्यक्ति आता है। पहले एक चीज समझना है, भक्ति में हर कोई नहीं आएगा। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि बुधा भाव समन्विता। समन्विता मतलब डेकोरेटेड, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट, भाव मीन्स इमोशन, मतलब बुधा भाव मतलब जिनके पास बुद्धि है, भाव है, बुधा भाव समन्विता, इंटेलिजेंस जिसका डेकोरेटेड मतलब समन्वित है, वही व्यक्ति भक्ति जीवन में एंट्री कर सकता है। और भक्ति जीवन में एंट्री करने का मतलब क्या है? भक्ति जीवन में एंट्री करने का मतलब होता है कृष्ण को समझना, भगवान को समझना। यहाँ से भक्ति शुरू होता है। एक्चुअली भक्ति में 4 लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब होता है दुखी, जो दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में जाते, प्रभु हमें रक्षा कीजिए। अर्थार्थी मतलब जिसको धन संपत्ति की लालसा है या धन संपत्ति चाहिए, आर्त अर्थार्थी। जिज्ञासु और एक है जिसको जानना है जगत के बारे में। मैं पहले बच्चा था, अभी युवक हूँ, बाद में बूढ़ा बनूंगा, एक दिन मरूंगा, तो आखिर ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन ये शरीर परिवर्तित होता है। तो ये जो जिज्ञासु होता है वो इसकी खोज में लगते हैं। और चतुर्थ होता ज्ञानी, जिनको सब कुछ पता चल गया कि भक्ति करना ही जीवन का सार है। तो 4 प्रकार के लोग भक्ति जीवन में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अल्टीमेटली भगवान क्या बोले कि बुधा भाव समन्विता, भक्ति जीवन में वही व्यक्ति आता है जो जिनके अंदर इंटेलिजेंस है। तो मान लीजिए आपके मन में प्रश्न था, प्रभु जी हर कोई संसार में भक्ति क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। अभी बोलेंगे प्रभु जी आप कैसे बुद्धिमान नहीं, बोले वो तो पीएचडी किए हैं। अरे पीएचडी भले ही किए, एमबीबीएस डॉक्टर भले ही हो, चार्टर्ड अकाउंट भले ही हो, लेकिन इस फील्ड का कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल दूं आपको जैसे एक बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ और एक बच्चा भारत में पैदा हुआ। तो भारत में एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जो बचपन से उनके परिवार में पूजा पाठ करते हैं, भगवत गीता भागवतम का श्लोक उच्चारण किया जाता है, सुबह सुबह आरती कीर्तन किया जाता है। और उनको पहले से ही बताया गया है धार्मिक, तो उनको पहले से ही बताया गया है कि कृष्ण भगवान है, भगवान रामचंद्र जगत का मालिक है, भगवान विष्णु इस संसार का स्रोत है। तो पहले से ही बच्चे को बताया गया है, ठीक है। और एक लड़का इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ये जो लड़का है जिस इंडिया में जिसका जन्म हुआ, उनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, ABCD जो है ई भी नहीं आता, लेकिन इनको जगत का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जगत कौन है, संसार क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ और भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। वो बचपन से उनको शिक्षा मिला। और वो जो लड़का जहाँ इंग्लैंड में जो पैदा हुआ वो इंग्लिश में पूरा एक्सपर्ट है, क्योंकि इंग्लैंड में तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है, बातचीत भी होता है, सब कुछ तो इंग्लिश में। तो हो सकता है वो कभी इंडिया घूमने आया, टूर में ऋषिकेश या मायापुर कभी इंडिया घूमने आया। तो ये लड़का जो जन्म हुआ यहाँ पे संस्कृति, धार्मिक संस्कृति लेके, इनको इंग्लिश का ये भी नहीं आता, और वो आया, इस व्हाट दिस, आई डोंट नो, आई नीड वाटर, मतलब वो कुछ इंग्लिश में बात कर रहा है। तो कुछ गांव वाले वाह रे इंग्लिश में बात कर रहे। तो एक गांव वाले, एक मूर्ख की नज़र में पंडित कौन है वो, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड। और ये जो भगवान को जाने हैं, संसार का स्रोत क्या है, सब कुछ जो जाने, इसके उनकी नज़र में इनका कुछ वैल्यू नहीं है। तो वर्तमान संसार की जो अवस्था है, जिसको हम लोग सोफिस्टिकेटेड, जिसको हम लोग विद्वान मानते हैं, वो सबसे बड़ा गधा है। वो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं या कुछ मैथमेटिक्स जानते हैं, मतलब उस फील्ड का उनका थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है। प्रभु जी आपको समझ आ रहा है ना सब कुछ सरल भाषा में?
मैं इसीलिए सरल कर रहा हूं ताकि कोई भी चीज मन में ये ना रहे। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि अंग्रेज का एक बेटा और भारतीय एक लड़का और एक अनजान व्यक्ति। तो अनजान व्यक्ति देख रहा है अरे ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वर्तमान में सभी तो इंग्लिश में जो बात करते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन ये जो संसार का स्रोत समझ लिया, उस व्यक्ति की नज़र में इनका कुछ वैल्यू नहीं है। तो वो जो उस व्यक्ति, वो स्थिति पूरे संसार की है। पॉइंट को पकड़िए, वो व्यक्ति संसार को उस नज़र में देख रहा है। वो इंग्लिश जानता है, एमबीबीएस डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंट है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी है, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, मतलब बस उनको वो नजर आता है। तो अभी बोले प्रभु जी वो बुद्धिमान, वो लोग बुद्धिमान है इसीलिए तो हमारी स्कूल में ज़्यादातर आईआईटी स्टूडेंट है। बात को समझ गए ना। ज़्यादातर जितने राधेश्याम प्रभु बोलिए, गौरांग प्रभु बोलिए, जितने सारे बड़े बड़े विद्वान तो अब इस्कॉन में है। तो शास्त्र में जो श्लोक है बुधा भाव समन्विता, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है कि इस्कॉन में जितने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं वो बाहर के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। आप खुद रियलाइज करके देखिए। आप किसी एक व्यक्ति को दिखाइए जो इस्कॉन में और वो मूर्ख है, आप निकाल के दिखाइए कोई एक डिवोटी को, चाहे वो झाड़ू ही क्यों न दे। यहाँ पे इस्कॉन मायापुर के अंदर उनको भी पूछिए कुछ इस्कॉन के बारे में या भगवान के बारे में, सब कुछ आपको बता देगा, ये झाड़ू देने वाला भी। और जो गोल्ड मेडलिस्ट IITN अमोघलीला पर हुए ऐसे कुछ कुछ है, उनकी बात तो अलग ही है। तो अल्टीमेटली भगवान जो बोले हैं कि भक्ति जीवन कौन ग्रहण करता है, जो बुद्धिमान है। मूर्ख लोग भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते।